तो मैं आज आप लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। जो हमने पहले एनपीओ पढ़ा था वो तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, देखो ये जो न्यू चैप्टर है इसके नोट्स मैं अलग से भेजूँगा। बस तुम अभी ना मेरी आवाज़ जो ऑडियो है वो सुन लो, और इसके बाद इसमें जो मैं बेसिक चीज़ें थोड़ा सा बता रहा हूँ कि होता क्या है पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए यानी कैरेक्टरिस्टिक उसकी बताऊँगा। ठीक है, तो वो सिर्फ देख लो। बाकी मैं नोट्स अलग से भेजूँगा। वो नोट्स मतलब जो आपको कॉपी करना है वो इसका कॉपी नहीं करना, अलग से जो मैं नोट्स भेजूँगा उसको रजिस्टर में कॉपी करना है। तो मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें हम पार्टनरशिप के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। एक पार्टनरशिप में बेसिक चीज़ें क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखो, अगर मैं बात करूं कि ये पार्टनरशिप फर्म आया ही क्यों, ये एग्जिस्ट में आया क्यों, मतलब लोग इसकी तरफ स्टार्टिंग में तो देखो पहले क्या हुआ होगा। स्टार्टिंग में ना एक बंदा ही बिजनेस करता था जिसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम से जानते थे, जिसको हम सोल ट्रेड भी बोलते हैं, सोल ट्रेड बोलते थे जिसको, है ना। एक बंदा बिजनेस करता था। अब जब एक बंदा बिजनेस करता है तो बहुत सारी लिमिटेशन होती है। एक बंदा जब बिजनेस कर रहा होता है तो अपना बिजनेस को एक्सटेंशन नहीं कर सकता, यानी अपना बिजनेस को बढ़ा नहीं सकता। भाई एक बंदा है, सब जगह कैसे कंट्रोल करेगा, तो उसकी लिमिटेशन है एक, है ना। उसके पास लिमिटेड पैसे होते हैं, यानी पैसा जो लगा रखा होता है बिजनेस में वो एक लिमिटेड होगी, है ना। तो पैसे की लिमिटेशन हो जाती थी। और उसके बाद एक ही बंदे का स्किल होता था। भाई एक बंदे के पास कितना स्किल होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और वही अगर मैं ये बोलूँ कि 3-4 बंदे मिल के बिजनेस करो तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, थोड़ा कम प्रॉफिट हो रहा था। लोगों ने सोचा कि यार मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूँ, अगर क्यों ना मैं उस बंदे को अपने साथ ले लूँ। अगर मैं किसी, अब जैसे मैं हूँ, मैं सिर्फ अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें जो है मेरी, अब मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा होता, मैं अपना कोचिंग ओपन कर रहा होता, अकेले मैं बिजनेस अपना कोचिंग चला रहा होता। देखो क्या क्या चीज़ कमियाँ होती। एक तो मेरे पास कम स्टूडेंट होते, स्पेशली सिर्फ अकाउंट्स के होते, लेकिन हमारा रूम रेंट जा रहा होता, मेरे को चेयर वेयर लेने पड़ते, एडवर्टाइज पूरा कराना पड़ता। अब देखो खर्चा पूरा हो रहा है लेकिन प्रॉफिट जो है वो कम है, और मेरे पास स्किल भी वो लिमिटेड है। तो इसलिए यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप को हटा के लोग ने क्या करना स्टार्ट कर दिए, पार्टनरशिप करना स्टार्ट कर दिए। पार्टनरशिप में बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। मेरा क्या होगा, खर्चा जो होगा लिमिटेड होगा, है ना। लिमिटेड खर्चा में हमारी इनकम ज़्यादा होगी। रूम रेंट वही जाना है, जो उसके अंदर फिक्स एसेट्स हैं, जो फर्नीचर लगे हुए हैं वही रहेगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्किल बढ़ गया, मेरे पास सिर्फ अकाउंट्स की नॉलेज है, मैं किसी और को पार्टनरशिप में लाऊंगा उसको मैथ की नॉलेज होगी, है ना। किसी और को इंटर करूँगा वो साइंस साइड का नॉलेज होगा, किसी और को इंटर रखूँगा तो आर्ट्स वालों का नॉलेज होगा। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा हमारी प्रॉफिट होगी, उतने ज़्यादा स्किल हमारे पार्टनर, हम स्किल जुड़ेंगे उस फर्म में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल जुड़ेंगे। तो कई सारी लिमिटेशन थी जिसकी वजह से पार्टनरशिप आया। मतलब मेनली बताऊँ ना, तो पार्टनरशिप जो आया है वो क्यों आया, लोगों ने पार्टनरशिप बनाना क्यों स्टार्ट किया होगा। लोगों को लगा होगा कि यार पार्टनरशिप में काम करके हम ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो मेन मोटिव तो प्रॉफिट ही होता है, देखा जाए तो मेन मोटिव प्रॉफिट होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रॉफिट कमाना चाहते थे, तो उसकी वजह से लोगों ने क्या किया, पार्टनरशिप बनाना स्टार्ट किया। अब पार्टनरशिप में होता क्या है, पार्टनरशिप में ये तो तुम्हें सबको पता होगा कि एटलीस्ट 2 मेंबर तो होने ही चाहिए, मतलब मिनिमम 2 तो रिक्वायरमेंट है ही है। ठीक है, एटलीस्ट 2 तो होना ही होना चाहिए, मिनिमम 2 बंदे तो होने ही चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एक्चुअली गलत है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 होंगे। ठीक है, मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे, 50। ठीक है, और अगर मैं तुमसे ये पूछूं, एक पार्टनरशिप फर्म में ये जो 50 का जो मैक्सिमम, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि मिनिमम कितने होंगे 2 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 50, तो ये मैक्सिमम 50 है, ये कहाँ से आया, ये कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है, वहाँ से ही आया, कंपनीज एक्ट से आया है कि मैक्सिमम जो है 50 होंगे। 50 से ज़्यादा अगर हुए तो वो कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्म, पार्टनरशिप फर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कंपनी में। और कंपनी के फिर अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन है, पार्टनरशिप के अलग रूल एंड रेगुलेशन है। ठीक है, तो एक पार्टनरशिप में एटलीस्ट 2 बंदे तो होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं।
और पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो आपस में झगड़े होंगे लोगों के बीच में। एग्रीमेंट अगर झगड़े होंगे तो फिर उसको सुलझाना मुश्किल हो जाएगा, फिर उसके बाद लोगों में आपस में ना कन्फ्यूजन रहेगी। लेकिन यही अगर एग्रीमेंट बनता है तो एग्रीमेंट की वजह से लोगों में कन्फ्यूजन दूर रहेगा, अपना जो काम होगा वो स्मूथ तरीके से काम हो, स्पीड से काम हो। जब कन्फ्यूजन नहीं होता ना तो काम स्पीड से होता है, तो स्पीड से काम होगा, झगड़े नहीं होंगे आपस में, है ना। अगर झगड़ा होता भी है तो फिर उसको सुलझाया जाएगा कि भाई हमने जब जब हम आपस में जब स्टार्टिंग किया था बिजनेस, जिसमें एग्रीमेंट, जब हमने एग्रीमेंट बनाया था, इस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है तो ये बोल रहा है, मतलब बाद में मुकर जाते हैं ना लोग, तो वो मुकरेंगे नहीं एग्रीमेंट की रहने की वजह से। तो एग्रीमेंट के भी कई फ़ायदे होते हैं, है ना। अब एग्रीमेंट में क्या 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 लिखा जाता है, एक्चुअली जो एग्रीमेंट में एक होता है ओरली एग्रीमेंट, मतलब सिर्फ हमने आपस में बातें कर लिया कि हम इस तरीके से बिजनेस करेंगे, हमारे पास बिजनेस यहाँ होगा, ठीक है, मैं 60% लूँगा तो 40% लेगा, ये क्या हो रही है, सिर्फ आपस में बातें हो रही है। और एक होता है रिटन एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट मतलब हम प्रॉपर तरीके से पेपर पे लिख रहे हैं कि हाँ तेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, मेरा क्या होगा, है ना। सभी पार्टनर का हम लिख रहे हैं कि तेरा 20%, तेरा 30%, इसका 60% रेशियो प्रॉफिट होगी। हम अगर हमारा जो बिज़नेस होगा वो इस टाइप का बिज़नेस होगा, हम बिज़नेस आज से स्टार्ट कर रहे हैं 5 साल बाद बंद कर देंगे, ये भी उसमें लिखा हुआ रह सकता है। हमारे बिज़नेस में कौन कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा ये भी उसमें लिखा हुआ रहेगा। अगर कोई पैसा निकालता है पार्टनरशिप फर्म से तो कौन कितना निकालेगा वो भी इसमें लिखा हुआ रहता है। तो एग्रीमेंट में सारी बातें पार्टनरशिप के बारे में, सारी बातें, मतलब कैसे तुम बिजनेस करोगे, तुम कितना पैसा लगाओगे, मैं कितना पैसा लगाऊंगा, पैसा जब प्रॉफिट कमाओगे तो कौन कितना प्रॉफिट लेके जाएगा, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, है ना, कहाँ पर बिजनेस होगा, और कितने दिनों बाद हम बिजनेस बंद करेंगे, ये सब चीज़ें एग्रीमेंट में लिखा होता है। तो एक पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट भी होता है, होना जरूरी है। थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक है लॉफुल बिजनेस। देखो कोई भी गवर्नमेंट, अगर आप इलीगल काम करोगे तो तुम पे बैन लग जाएगा, फाइन अलग से लगेगा, मार अलग से पड़ेगी। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो आप पार्टनरशिप बना रहे हो वो किस लिए, लॉफुल बिजनेस के लिए बनाओ। लॉफुल बिजनेस का मतलब जो पब्लिक को फ़ायदा करे, लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, ये नहीं लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है। तो लॉफुल बिजनेस का मतलब ये है कि वैसा बिजनेस करो जो पब्लिक के अगेंस्ट ना हो, पब्लिक को फ़ायदा पहुँचाए, तो उसको हम लॉफुल बिजनेस बोलेंगे। अनलॉफुल बिजनेस क्या होता है, मान लो गन वन सप्लाई करने का बिजनेस कर रहे हो, अनलॉफुल है। ड्रग्स व्रग्स सप्लाई करने का बिजनेस कर रहे हो, अनलॉफुल है। यानी वो बिजनेस जो पब्लिक के अगेंस्ट है वो सब अनलॉफुल है, और जो पब्लिक को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं वो लॉफुल बिजनेस है, ठीक है। उसी तरीके से अब और भी कैरेक्टरिस्टिक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक पार्टनरशिप फर्म में ना हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा ये डिसाइड होता है, जो तुम अर्निंग कर रहे हो उसको किस रेशियो में बांटोगे, ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं। उसके बाद मैं बताऊं, जैसे मान लो पार्टनरशिप फर्म में डूब जाती है, मान लो बहुत आपस में प्रॉफिट पैसा वैसा लगाया, पैसा वैसा लगाने के बाद बिजनेस चला ही नहीं, तब बहुत सारा कर्जा वर्जा ले रखा था हमने, तब उस कर्जे की पेमेंट करनी है। तो मैं तुम्हें यहाँ पर ये बता दूँ, लिमिटेड जो लाइबिलिटी जो होती है ना पार्टनर की, वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये हुआ कि अगर तुमने पार्टनरशिप फर्म के नाम से कोई लोन वोन ले रखा होगा, ठीक है, अब वो रिकवर करने आएंगे बैंक वाले, जिनसे आपने लोन वोन लिए थे वो रिकवर करने आएंगे, तो वो रिकवर आपकी एसेट्स बेच के, पर्सनल एसेट्स, पार्टनरशिप पर्सनल एसेट्स बेच के वो रिकवर कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है। आगे के मैं इसके नोट्स में आप लोगों को भेजूँगा, उसमें लिख लेना, बाकी मैं डिस्कशन अगले वीडियो में करूँगा, ये ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा।